RM स्मार्ट स्टडी में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों अलंकार पढ़े हैं। अब हम इन तीनों अलंकारों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे ताकि हम इसे और आसान तरीके से समझ पाए, है ना। हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे कि किस अलंकार में किस प्रकार की विशेषताएं हैं, उनके उदाहरण कैसे होते हैं और क्या अंतर है। तो देखो, हम अनुप्रास की बात करें तो हमने अनुप्रास में पढ़ा था कि एक ही वर्ण क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। क्या होती है? एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, कितने से? एक से अधिक बार होती है। तो उसे हमने क्या कह दिया? अधिक बार, है ना, होती है। और उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार में। लेकिन हमने यमक अलंकार के साथ में पढ़ा था मित्रों। यमक अलंकार हम किसे कहेंगे? इसमें होता, यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में एक वर्ण न होकर क्या होता? एक शब्द, एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग अर्थ होता है ना। ये होता है मित्रों, क्या होता है? यमक अलंकार। ये हमने पढ़ा था मित्रों, यमक अलंकार। देखो यहाँ क्या आ रहा है, देखो अनुप्रास अलंकार में हमने देखा है कि एक ही वर्ण की क्या हो रही? आवृत्ति हो रही है ना। और कितनी बार हो रही? एक से अधिक बार, यानी कि या तो वो 2 बार होगा या 3 बार होगा, 4 बार होगा, है ना। ये है अनुप्रास अलंकार। लेकिन यमक अलंकार में क्या हो रहा? एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है। एक ही शब्द, यहाँ क्या है? शब्द है, वहाँ क्या था? वर्ण, है ना। ये अंतर है, जो छोटे छोटे अंतर हमें ध्यान होने चाहिए कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। इसे हम कहते हैं यमक अलंकार। लेकिन श्लेष क्या होता? अब देखो श्लेष की बात क्या है। श्लेष अलंकार कहता है कि इसमें एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अधिक अर्थ होते हैं। मतलब समझे? मतलब ये है कि एक ही शब्द आएगा और वो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होगा। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। देखो तीनों के उदाहरण देखते हैं और फिर समझते हैं। अनुप्रास का हमने उदाहरण देखा था कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। हमने ये उदाहरण देखा था अनुप्रास अलंकार। जब हमने पढ़ा था तो हमने उदाहरण देखा था कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। यहाँ च वर्ण की क्या हो रही? आवृत्ति हो रही। च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। मैंने यह भी बताया था कि च वर्ण यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति ही देखी जाएगी, वहाँ उसकी मात्रा की आवृत्ति नहीं देखी जा सकती। जैसे कि च में चा आ रहा है, चंद्र में च आ रहा है, चंचल में च आ रहा है ना। तो यहाँ चा और च अलग अलग स्वर होने के बावजूद भी यहाँ च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण क्या है? अनुप्रास अलंकार है ना। अनुप्रास अलंकार के हमने क्या देखे थे? भेद देखे थे। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद देखे थे। कितने? 4, है ना। 4 भेद देखे थे अनुप्रास अलंकार के। वो थे कौन कौन से? एक तो था 6 का अनुप्रास, एक था वृत्त्यानुप्रास, एक था
श्रुत्यानुप्रास और एक है अंत्यानुप्रास। अनुप्रास के 4 भेद देखे थे हमने। देखो 6 का अनुप्रास क्या होता? 6 का अनुप्रास वह होता है जब एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हो तो उसे 6 का अनुप्रास कहते हैं, लेकिन एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए तो उसे हम वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। वहीं जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति यदि बार बार हो जाए तो उसे हम श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। वहीं है ना, वहीं यदि अंत में वर्ण की आवृत्ति यानी कि पद के यानी कि किसी भी पंक्ति के अंत में वर्ण की आवृत्ति हो जाती है तो उसे हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, ये हुआ अनुप्रास। लेकिन यमक अलंकार का हमने उदाहरण देखा था। अब देखो हमने मित्रों यमक अलंकार का उदाहरण देखा था कनक, कनक ते 100 गुना 100 गुना मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। ये उदाहरण देखा था हमने किसका? यमक अलंकार का ना। देखो यहाँ क्या हो रहा, कनक एक शब्द है और इसकी आवृत्ति एक बार और हुई है ना, लेकिन कनक का अर्थ क्या हो रहा, यहाँ सोना है और यहाँ कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है। मतलब एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। ठीक है ना, यह कहता है कि एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और वहाँ अर्थ भिन्न भिन्न होने पर यमक अलंकार होता। इसी प्रकार हम श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष अलंकार का हमने उदाहरण देखा था, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस और चून। इस पानी शब्द का अर्थ क्या है? इस पानी शब्द का अर्थ किसके साथ? मोती के साथ, मानस के साथ और चून के साथ अलग अलग होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। देखो पानी का अर्थ इस मोती शब्द के साथ चमक हो गया और मानस शब्द के साथ इज्जत हो गया, वहीं चून के साथ इसका अर्थ जल या पानी हो गया। क्या हो गया? जल या पानी। ये पूरा उदाहरण इस प्रकार है कि रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी कि यदि आदमी की इज्जत चली जाए तो वो भी किसी काम का नहीं, मानस के साथ में अर्थ लगाकर देखे। और मोती यदि सीप से पानी चला जाए तो मोती भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। उसी प्रकार यदि आटे में हम पानी नहीं डालेंगे तो वो आटा भी किसी काम का नहीं रहता। यानी कि पानी शब्द के अर्थ मोती, मानस और चून के साथ में अलग अलग होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। इसी प्रकार तुलनात्मक अध्ययन और एक स्मार्ट स्टडी, एक व्यवस्थित स्टडी करने के लिए देखते रहिए RM स्मार्ट स्टडी विथ राज मस्ताना।